फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 6.2 और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमें बताना है कि कौन सा पेयर्स ऑफ ट्रायंगल का सिमिलर है और हमें बताना है कि वो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। एंगल ए पे है एंगल 60 डिग्री, पी पर भी है 60 डिग्री, बी और क्यू पर है 80 डिग्री, सी और आर पर है एंगल 40 डिग्री। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, ईच एंगल 60 डिग्री। एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल, ईच एंगल 80 डिग्री। एंगल सी हो जाएगा एंगल आर के इक्वल, ईच एंगल 40 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, तो हम लेंगे ए बी अपॉन क्यू आर, तो हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। बी सी अपॉन पी आर तो हो जाएगा 2.5/5। कैंसिल करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 10 करेंगे, तो 25/10 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/2। सी ए अपॉन पी क्यू तो हो जाएगा 3/6 1/2। तो तीनों साइड्स हमारी क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। सो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन आर पी इक्वल है सी ए अपॉन पी क्यू के। तीनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइडेड हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के बाई साइड 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जिसमें हमें ट्रायंगल गिवन है एम एल पी एंड डी ई एफ। एम पी अपॉन ई डी करेंगे तो हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। एल पी अपॉन डी एफ करेंगे तो 3/6 कैंसिल हो गया जाएगा 1/2। ऐसे ही एल एम अपॉन ई एफ करेंगे तो आ जाएगा 2.7/5। ये दोनों तो हमारी सिमिलर हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, यानी एम पी अपॉन ई डी इक्वल है एल पी अपॉन डी एफ के, लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है एल एम अपॉन ई एफ। द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो एक तीनों साइड्स क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट में है गिवन ट्रायंगल है एम एन एल पी क्यू आर। एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, ईच एंगल 70 डिग्री। एम एन अपॉन पी क्यू करेंगे तो 2.5/5, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 10 करेंगे, तो 25/10 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही करेंगे एम एल अपॉन क्यू आर तो हो जाएगा 5/10, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि इसकी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है डी ई एफ। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। एंगल ए और एंगल एफ दोनों इक्वल है, क्योंकि ईच एंगल 80 डिग्री। ए बी तो एंगल के एक साइड देखेंगे तो एंगल की एक साइड है ए बी और इस साइड है डी एफ, तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन डी एफ 2.5/5। पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 10 करेंगे, तो 25/10 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही एंगल की दूसरी साइड है ए सी और इस एंगल की दूसरी साइड है ई एफ, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ई एफ, और ई एफ है 6। ए सी की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो ए बी अपॉन डी एफ हमारा है 1/2 और ए सी अपॉन ई एफ आया है ए सी अपॉन 6 के इक्वल, तो दोनों इक्वल नहीं है। द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर। दो एंगल हमें गिवन है, इसमें भी दो एंगल गिवन है। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल डी गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल ई है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ फाइंड करेंगे तो ये 150 डिग्री प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा एंगल एफ आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही लेंगे सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू है 80 डिग्री प्लस एंगल आर है 30 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल पी प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 110 डिग्री इस साइड प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, तो एंगल पी आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमारे तीनों एंगल आ गए हैं तो हम लेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा आ गया है 30 डिग्री का एंगल एफ और एंगल पी हमारा आ गया है 70 डिग्री का, तो हमारा हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। तीनों एंगल इक्वल्स हैं तो हमारी क्या होंगी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंगल डी इक्वल टू एंगल पी दोनों हैं 70 डिग्री के, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू दोनों हैं 80 डिग्री के, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर दोनों हैं 30 डिग्री के, और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, एंगल बी ओ सी गिवन है 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, एंगल बी ओ सी गिवन है 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ गिवन है 70 डिग्री। प्रूव करना है ट्रायंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ, एंगल ओ ए बी, ये भी हमारा क्या है एंगल है। प्रूफ में लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है हमारा लीनियर पेयर है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी है 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इससे इस साइड जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा एंगल डी ओ सी आ जाएगा 55 डिग्री। उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ डी सी, हम लेंगे ट्रायंगल ओ डी सी में, तो हमारा हो जाएगा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ओ डी सी है हमारा 70 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री और एंगल डी सी ओ हमें फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी सी ओ को फाइंड करेंगे तो ये इस साइड प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल डी सी ओ आ जाएगा 55 डिग्री, और एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी, और रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल ओ ए बी हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल है डी सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स। शो करना है हमें ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। हमें गिवन है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी पैरेलल है डी सी के, और हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी की। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे जो हमें गिवन है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम गिवन है, उसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हम मान लेंगे इसे एंगल 1 2 3 4 और इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6, और ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर।
तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड एंगल COD। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के बाई एंगल 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 क्राइटेरिया। तो हम इसमें लिख सकते हैं OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। और इसके रीजन क्या होगा, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। हमें गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। प्रूव करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल PQR, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, ये हमें गिवन है। और PR इक्वल टू PQ, रीजन हो जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसका मतलब है इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल TQR। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। और दोनों में एंगल Q क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल TQR के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है, तो हम इसे लिख देंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS। और हमें शो करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमें ट्रायंगल गिवन है PQR, S and T are the points on side PR and QR, और S और T पॉइंट्स हैं QR और PR पर। सबसे पहले गिवन लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल RPQ एंड RTS। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें गिवन है। एंगल R दोनों में कॉमन है, तो हम इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS से बाई एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट है ट्रायंगल ACD के, तो हमें शो करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। फिगर हमें गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट है ट्रायंगल ACD के। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ACD। तो हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू AC और AD इक्वल टू AE। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्करेंट हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसे हम लिख सकते हैं CPCT से। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो हमारा क्या हो जाएगा AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, क्योंकि हमारी साइड्स क्या है, इक्वल, तो हम इसे लिख सकते हैं। और इसमें हमारा क्या है एंगल AB एंगल A दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या है कॉमन, दोनों में है तो ये क्या है कॉमन। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि एक एंगल इक्वल है और टू साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो हमें शो करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के फर्स्ट पार्ट में।
सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, और थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, फोर्थ पार्ट में ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। फिगर हमें गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी, जिसमें एंगल ई और एंगल डी दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं, और सी ई और ए डी दोनों पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ए पी ई और सी पी डी क्या हो जाएंगे वर्टिकली दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। इसमें हमारा क्या है एंगल डी और एंगल ई ये दोनों क्या है हमें गिवन 90 डिग्री के हैं, और एंगल बी और एंगल बी दोनों में क्या है कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी पी के। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। एंगल ई और एंगल डी दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। एंगल ए और एंगल ए दोनों क्या है कॉमन। तो हम लिखेंगे एंगल ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी पी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट पार्ट है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। तो सबसे पहले मिलेंगे ट्रायंगल पी डी सी एंड बी ई सी में एंगल डी और एंगल ई क्या है दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल सी और एंगल सी दोनों में क्या है कॉमन। तो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। शो करना है हमें ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी, तो ई को थोड़ा बढ़ा लेंगे डी से, और फिर ज्वाइन कर देंगे बी और ई को। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ई बी ई और सी डी इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, उसे मान लेंगे एफ। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। गिवन में लिखेंगे ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। तो प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी लेंगे, जहाँ पर एंगल ए और एंगल सी क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल ए और एंगल सी हमारे क्या हैं अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ऐसे ही एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ये हमारे क्या हैं अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एंगल बी और एंगल एफ क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल सी एफ बी, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, और सेकंड पार्ट में गिवन है सी ए अपॉन पी ए सिमिलर है इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। तो हमें ये दोनों प्रूव करने हैं। फिगर हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट ट्रायंगल्स एंड राइट एंगल्स आर बी एंड एम, और बी और एम हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो दोनों में सबसे पहले एंगल ए और एंगल ए क्या है दोनों में कॉमन है, और एंगल बी और एंगल एम दोनों है 90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। और यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, और यही हमें प्रूव करना है।
तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी के। बाई सिमिलरिटी ट्रायंगल्स हैव कोरस्पोंडिंग साइड्स। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ई एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल सी डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। और थर्ड पार्ट है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ई एफ जी एक ट्रायंगल है, और हमें गिवन है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। तो सी डी क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का, और जी एच बाइसेक्टर है एंगल ई जी एफ का। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। प्रूव करना है तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल सी हमारा इक्वल होगा एंगल जी के। इसे एंगल 1 मान लेंगे, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल जी के, तो हाफ ऑफ एंगल सी भी क्या होगा? इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी के। हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा हमारा? यानी कि एंगल 1 हमारा होगा एंगल 3 के इक्वल, और एंगल 2 हमारा इक्वल होगा एंगल 4 के इक्वल। सी टी और ए सी दोनों हमारे हम ट्रायंगल ए सी डी में, और ऐसे ही जी एच और एफ जी दोनों हैं हमारे ट्रायंगल एफ जी एच में। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जी के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ, क्योंकि यदि हमारे ट्रायंगल से सिमिलर हैं तो इसके एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ जी एच के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। और यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। रीजन होगा सिमिलर ट्रायंगल्स हैव कोरस्पोंडिंग साइड्स। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ये हमें गिवन है। हम लेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो हम लेंगे ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, और यदि हमने इस ट्रायंगल में लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स में लिया है, तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल, और एंगल बी हमारा हो जाएगा एंगल ई के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जी के, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। तो हम लेंगे ट्रायंगल डी सी ए एंड एफ एच जी में। तो इसमें हमारा एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल, और एंगल ए हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल, और ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी हो जाएंगी सिमिलर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल हाफ एंगल ए सी इक्वल है हाफ एंगल जी के, और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ के, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। प्रूव करना है
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। तो सी बी की साइड पर हम ई को थोड़ा बढ़ा देंगे और उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा फिगर। गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी हमारा परपेंडिकुलर है बी सी पर। ऐसे ही ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये हमें गिवन है। और प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल्स। इक्वल साइड्स के जो भी एंगल्स अपोजिट में है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, और इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ में। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, जिसमें हमारा एंगल डी और एंगल एफ दोनों है 90 डिग्री के। इसका मतलब एंगल ए डी बी भी 90 डिग्री का है और एंगल ई एफ सी भी हमारा क्या है 90 डिग्री का। और एंगल सी हमारा है एंगल बी के इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी भी 90 डिग्री का है, एंगल ई एफ सी भी 90 डिग्री का है। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, ये हमें गिवन है। एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। और एंगल डी और एंगल एफ दोनों है 90 डिग्री के। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के बाई एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए डी इसका मीडियन है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और पी एम इसका मीडियन है। हमें गिवन है साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी, ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पी एम के। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। तो हम इससे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी और क्यू आर हम इसे लिखते हैं हाफ बी सी और हाफ क्यू आर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा वही बचेगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी। ऐसे ही हाफ ऑफ क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम। तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के बाई साइड क्राइटेरिया। ऐसे ही हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एम हमारे सिमिलर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू हमारा क्या होगा, सिमिलर हो गए, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी एक पॉइंट है बी सी पर। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। और ए डी एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये हमें गिवन है। और प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी में
एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये हमें गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों क्या है कॉमन, तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए। और रीजन क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन ए प्रोपोर्शन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी डॉट सी डी। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल्स पी क्यू आर। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी है और डी ए डी उसका मीडियन है। ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर है और पी एम उसका मीडियन है। तो हम इसे मान लेंगे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ये तीनों क्या है प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के पी क्यू पी आर एंड पी एम के। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रा करेंगे ए लाइन ई डी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एन एम इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ई डी हमारा पैरेलल हो ए सी के और एन एम हमारा पैरेलल हो पी आर के। तो E is the midpoint of AB and N is the midpoint of PQ. N is the midpoint of PQ। और रीजन क्या होगा इसका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं ED इक्वल टू हाफ ऑफ AC और NM इक्वल टू हाफ ऑफ PR, क्योंकि E क्या है मिड पॉइंट है ए बी का और D क्या है मिड पॉइंट है बी सी का। और दोनों के मिड पॉइंट जिस लाइन पर ज्वाइन होंगे वो तीसरी साइड की क्या होगी, हाफ होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एन एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। रीजन होगा मिड पॉइंट थ्योरम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। तो यदि हम ए बी का भी हाफ कर दें और पी क्यू का भी हाफ कर दें, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसे यदि हम ए सी का भी हाफ कर दें और पी आर का भी हाफ कर दें और इससे कैंसिल होकर हमारा यही बच जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी का हाफ हम लिख सकते हैं ए ई के इक्वल होगा और पी क्यू का हाफ हम लिख सकते हैं पी एन के इक्वल होगा। तो ए ई अपॉन पी एन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं ए सी का हाफ होगा ई डी और पी आर का हाफ होगा एन एम। तो हम लिख सकते हैं ई डी अपॉन एन एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन एम के बाई साइड क्राइटेरिया। और एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 हमारा हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। क्योंकि दोनों ट्रायंगल से सिमिलर हैं तो इसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा एंगल ए और एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा एंगल पी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के। क्योंकि ये हमें गिवन है और ये दोनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
तो ट्रायंगल लेंगे हम, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ई एफ, ये है पोल से और ये है टावर से, और ए सी और ई एफ हमारे क्या हैं, शैडो हैं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो लेंथ ऑफ पोल है 6 मीटर और लेंथ ऑफ पोल ऑफ शैडो है 4 मीटर। लेंथ ऑफ द टावर शैडो है 28 मीटर और हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। एंगल बी और एंगल एफ दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। एंगल सी एंगल जी दोनों हैं एंगल ऑफ शेडो, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ जी के। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी, यानी कि ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन एफ जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ए बी अपॉन ई एफ हमारा होगा ए बी अपॉन ई एफ यानी 6 अपॉन एच, और बी सी अपॉन एफ जी यानी 4 अपॉन 28। और यदि इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 6 अपॉन एच इक्वल टू 4 अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 की मल्टीप्लाई 6 से और एच की मल्टीप्लाई 4 से। एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, इसे कैंसिल करेंगे तो 4 7 जा 28, और 4 की मल्टीप्लाई 6, 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42, हाइट आ जाएगी 42 मीटर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। इन ए टी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें मीडियन है ए डी, ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें मीडियन है पी एम। गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हमें गिवन है, प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और रीजन क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंगल बी होगा एंगल क्यू के इक्वल, एंगल ए होगा एंगल पी के इक्वल, एंगल सी होगा एंगल आर के इक्वल। और रीजन क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। यदि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ बी सी, और ये दोनों क्या हैं, हाफ हैं बी सी के। बी सी के हाफ को हम बी डी भी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और हम लिख सकते हैं क्यू एम इक्वल टू एम आर, दोनों क्या हैं, हाफ हैं क्यू आर के। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। एंगल बी होगा एंगल क्यू के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन टू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी और हाफ क्यू आर, हाफ से हाफ कैंसिल होकर हमारा ये बचेगा बी सी अपॉन क्यू आर। और हाफ ऑफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी, हाफ ऑफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम। तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।